हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके साथ आप, मैं और देश के बहुत सारे लोग डायरेक्ट कंज्यूमर के तौर पे जुड़े हुए थे। कंपनी का नाम है कॉफ़ी डे। टुडे इज़ 26th of April एंड टुडे इज़ द डे आफ्टर फाइलिंग एंड मीटिंग द कॉम्प्लायंस द स्टॉक हैज़ बीन रिलिस्टेड। फिर से कॉफ़ी डे का जो ये स्टॉक है दोबारा से इसका ट्रेडिंग रेज्यूम हुआ है, मतलब चालू हो चुके हैं। तो टुडे आज इसका फ्लोर प्राइस, मतलब एक प्राइस फिक्स होती है रिलिस्टिंग के टाइम में, वो था 50 रुपीज़ 30 पैसे ए पीस ऑफ शेयर। बीएससी में ये स्टॉक 47 रुपीज़ 80 पैसे में क्लोज हुई, जाने की 5% लोअर सर्किट। एनएससी में इसका प्राइस रहा लोअर प्राइस 46 रुपीज़ 10 पैसे। तो ये रहा फॉर द होल डे इस स्टॉक का मूवमेंट। बीच में ये 52 रुपीज़ में भी गया था, मगर ये प्राइस लेवल सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पे ये स्टॉक लोअर सर्किट में बंद हुई। 2,55,000 शेयर्स ट्रेडेड वॉल्यूम रहा पूरा दिन का। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ऑन 24 अगस्त 2020 में कॉफ़ी डे का स्टॉक डिलिस्ट हुआ था, तब इसका प्राइस था 26 रुपीज़ 30 पैसे ए शेयर, और उसके ऊपर 75% ऊपर ये आज रिलिस्ट किया गया था, बट इट कुड नॉट सस्टेन। तो फाइनली ये 5% लोअर सर्किट में बंद हुई है। आपके जानकारी के लिए ये बता दूं कि ऑन 24 अगस्त 2020 में कॉफ़ी डे के शेयर जो है उसको डिलिस्ट किया गया था, तब इसका प्राइस था 26 रुपीज़ 35 पैसे ए पीस। टुडे 26 अप्रैल जब ये रिलिस्ट हुई है, तो ये 75% ऊपर वैल्यूएशन इसका इंप्रूवमेंट करा के फिर रिलीज हुआ है। ये वैल्यूएशन एक्चुअली ग्रे मार्केट में इसका जो प्राइस लाइन होता है उसके ऊपर बेस करके डिफाइंड होते हैं। तो 50 रुपीज़ 30 पैसे, यानी कि जो डिलिस्टिंग के टाइम पे जो स्टॉक वैल्यू था उससे 75% अप है, बट अनफॉर्चुनेटली दिस स्टॉक कुड नॉट मेंटेन द लेवल, और ये फाइनल फुल डे ट्रेडिंग के बाद ये आपका 5% लोअर सर्किट में बंद हुई। दोस्तों, यू मस्ट बी नोइंग द फैक्ट दैट हाउ मच ट्रबल द कंपनी हैज अंडरगन इन द पास्ट। नाउ दिस एफोर्ट, जैसे इन्होंने एक्सचेंज में इस कंपनी को फर्दर रिलिस्टिंग किया, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू रिज्यूम द बिजनेस, ट्राइंग टू गैदर द मोमेंटम, मतलब बिजनेस को सेट करके फिर पहले जैसे रन करने का ये जो कोशिश है, इसके लिए इनको थैंक्स बोलना चाहिए। ऑन 24 अगस्त 2020 ये कंपनी ड्यू टू नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ सेवरल फैक्ट्स, इसका जो फाइलिंग होता है एक्सचेंज के पास, सेबी के पास जो होता है, उसको फिलअप नहीं कर पाया, उसको कॉम्प्लायंस जो है उसको मीट नहीं कर पाया, दैट्स वाई इट वाज डिलिस्टेड। और ये भी न्यूज़ में थी, इट्स ए नेगेटिव न्यूज़ दैट कंपनी के जो लेंडर्स है टू रियलाइज द डेब्ट फ्रॉम द कंपनी, ये एनसीएलटी में इनको लेके जाने वाले थे। कंपनी के सामने काफ़ी सारे चैलेंजेस है। एक बहुत बड़ी चैलेंज है इनका बिग अमाउंट ऑफ डेब्ट। 200 करोड़ रुपीस डेब्ट है अनलिस्टेड डेब्ट सर्विसेज के पास, एंड 280 करोड़ डेब्ट है बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। सेबी के पास ऑन 6 अप्रैल ये जो फाइलिंग किया गया है उसमें ये बताया गया है, डिस्क्लोज किया गया है कि 518 करोड़ कंपनी का टोटल डेब्ट है। दिस इज द करंट अमाउंट ऑफ डेब्ट दैट द कंपनी नीड टू रिपे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इसमें एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। देयर आर 2 फेजेस। एक फेज है जिन्होंने बिफोर डिलिस्टिंग इसमें इन्वेस्टेड थे, दे में क्विट, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर देम। बाकी जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं, जिनका रिस्क एपिटाइट ज़्यादा है, दे में थिंक अबाउट दी स्टॉक। बट एक बात है, जहाँ पे कंपनी के पास 518 करोड़ का डेब्ट है, और अभी कोविड-19 के चलते हुए नो वन नोस व्हेन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस विल बी रेज्यूम। तो कोई नहीं बता सकता है कि कब बिजनेस का जो नॉर्मल सी है वो रिटर्न हो सकता है, खास करके हॉस्पिटलिटी एंड दिस टूरिज्म इंडस्ट्री। एंड कैफ़े कॉफ़ी डे एक ऐसे बिजनेस है जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम सिस्टम में लोग तो घर के अंदर है, तो इसमें कॉफ़ी पीने का चांसेस तो डेफिनेटली कम है, गेट टुगेदर्स कम है, लोग मिलेंगे नहीं, लोग मीटअप नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली देयर शुड बी ए बिग फॉल इन देयर रेवेन्यू। तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगले 1 2 3 क्वार्टर में कंपनी अच्छी कुछ करके दिखाएगी, बट लेट देम ट्राई। तो डेफिनेटली कंपनी के पास कुछ ना कुछ एफर्ट्स होंगे जिसके थ्रू दे विल सेट अप, दे विल टाई अप, दे विल डू समथिंग टू बूस्ट अप रेवेन्यू एंड टू ब्रिंग बिजनेस इनटू नॉर्मल कोर्स। तो जो इस कंपनी में रिस्क लेना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहते हैं, उनको भी ये एडवाइस है कि वो कुछ क्वार्टर्स देखें। अनलेस एक कंपनी अपने एक फेवरेबल कंडीशन में ना आए इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनली ईपीएस, एंड मोर इम्पोर्टेंटली डेब्ट फ्री होना, तो ये बहुत मैटर रखता है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं। ये लगता है कि एक रिस्की बेट है, बट इन्वेस्टर्स के भी काफ़ी टाइप होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने वाले भी बंदे मार्केट में होते हैं और ऐसे सेफ खेलने वाले भी होते हैं।
तो जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा पर्सनल ये सजेशन है, टोटल इंडस्ट्री जहाँ पे एक कोलैप्स्ड मोड में है, डेफिनेटली यू शुड नॉट जंप इन टू इट इमीडिएटली। दिस इज़ बिकॉज अगले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी तो अच्छी कुछ करेगी नहीं इन रेवेन्यू फ्रंट। इनको बिजनेस सेटअप करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ के सामना करना पड़ेंगे। तो आप इसका स्टॉक जो है इसको मॉनिटर कीजिए। इसका लेवल जो कंफर्टेबल लेवल उस टाइम तय होता है डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी, द टोटल सिचुएशन, अनलॉकिंग ऑफ द इकोनॉमी एंड द अदर डायनामिक्स, जैसे स्टॉक मार्केट में इसका वैल्यूएशन हो, इनफैक्ट कंपनी की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स हो, या कुछ टेक ओवर्स या ऐसा कोई स्टोरीज बनता है, तब आप आपका मन बना सकते हैं इसके बारे में। बट व्हाट आई शुड सजेस्ट यू दैट यू वॉच द शेयर, डू योर ओन रिसर्च, डू ए थॉरो रिसर्च, इन्वेस्टिगेट व्हाट इज हैपनिंग, रीड द न्यूज़, देन यू थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली एंड द सोसाइटी अराउंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।